गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम आपके सामने अवेलेबल हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। चलिए शुरू करते हैं। कई बार हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए कि हमारे यहाँ शरिया अप्रूव्ड हो। शरिया मुस्लिम लॉ को कहा जाता है। मुस्लिम लॉ में एक वर्ड आता है रिबा, जिसका मतलब है कि ग्रोथ या उनको वो इंक्रीमेंटल या फिर एडिशन, मतलब अपने ही पैसे को डबल करना। ये सब शरिया रूल में हराम माना जाता है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, शरिया अप्रूव फंड हमारे पास अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड हमारे पास अवेलेबल हैं जो एथिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो अल्कोहल रिलेटेड वर्क करती हो, या फिर तंबाकू रिलेटेड वर्क करती हो, या पोक रिलेटेड वर्क करती हो, या फिर गैम्बलिंग में हो, या फिर कोई विस्फोटक बना रही हो, या फिर आपकी बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम भी हराम मानी जाती है शरिया लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में हम कैसे स्क्रीनिंग करेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के या किस तरह की कंपनीज कैसे आ सकती हैं इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये जरूर देखना होता है कि ये कंपनी अभी तो ठीक है, फ्यूचर में ये बेटर करे ना करे। तो फंड मैनेजर एटलीस्ट ये देखता है कि इनका डेट टू एसेट रेशियो कितना है। अब डेट टू एसेट रेशियो ये एक नई टर्म है, तो मैं आपको बता दूं, डेट टू एसेट रेशियो निकलता है कंपनी का टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यानी कि सपोज अगर डेट टू एसेट रेशियो 1 से कम निकलता है तो इट मीन्स वो कंपनी बहुत बेटर है, और 1 से ज़्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर किसी कंपनी का डेट 4 लाख है और उसकी एसेट 10 लाख है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख यानी कि 0.4, यानी कि 40% उस डेट टू एसेट रेशियो है। तो इट मीन्स ये ओके है हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मैं म्यूचुअल फंड की एग्जांपल दूं, टाटा एथिकल फंड है, यूटीआई निफ्टी 500 सरिया इंडेक्स फंड है, इवन निपॉन का एक ईटीएफ है जो जिसको सरिया में इन्वेस्ट करता है, या फिर क्वांटम एथिकल फंड है, या फिर टॉरस एथिकल फंड है। अब इसका पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन किया जाता है मैं आपको बताऊं। इसमें कंपनीज ईएसजी फॉर्म्स वाली हम इन्वेस्ट करते हैं। ईएसजी का मतलब होता है ई इक्वल टू इकोनॉमिक, जो कंपनी इकोनॉमी की सही कंपनी हो, और सोशली वो ज़्यादा बेटर कर रही हो, सोशली लोगों के वर्क कर रही हो, और जो गुड गवर्नेंस वाली, गुड प्रिंसिपल्स वाली कंपनी हो। तो सेक्टर्स कौन कौन से हम इसमें लेंगे? इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसमें हम लिकर वाले कंपनीज नहीं लेंगे, तंबाकू वाली कंपनी नहीं लेंगे। इसमें हम लेंगे आईटी कंपनीज, इसमें हम हेल्थ केयर कंपनीज, ऑयल एंड रिफाइनरी, हम इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल, ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल, इस तरीके के सेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कोई भी। जो भी हमने फंड के नाम लिए, तो कोई ऐसा आप मत सोचिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं। ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें आप लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।